हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। जेपीएससी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए झारखंड स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई क्वेश्चन है तो ना छूटे और अच्छा स्कोर आ सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड से रिलेटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चन। आज हम लोग खंड 4 देखेंगे, झारखंड का भूगोल, पर्यावरणीय मुद्दे एवं आपदा प्रबंधन। इसके अंतर्गत झारखंड का भूगोल संपूर्ण अध्ययन देखेंगे। झारखंड में पर्यावरणीय तत्व एवं परिवर्तन, अपशमन एवं अनुकूलन संबंधी विषय, झारखंड में प्रदूषण जनित समस्याएं, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, आपदा प्रबंधन। पहला टॉपिक देखते हैं, झारखंड का भौगोलिक परिचय। झारखंड भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित राज्य है। इसका अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 18 सेकेंड, उत्तरी अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 पूर्वी देशांतर है। झारखंड का कुल क्षेत्रफल 89,714 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 2.42% है। झारखंड में कुल 24 जिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ था। यह देश का 28वां राज्य है। झारखंड का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि 2001 में 338 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। झारखंड की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 3,29,88,134 है, जो वर्ष 2001 की तुलना में 22.42% अधिक है। नेक्स्ट है, झारखंड के पश्चिमी भाग को पाट प्रदेश कहा जाता है। यह राज्य का सर्वाधिक ऊंचा भूभाग है। राज्य को सर्वोच्च चोटी पारसनाथ की पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर या 4478 फीट है। यह बाह्य छोटा नागपुर पठार में अवस्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, झारखंड का ये भूभाग है, से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग समान भौगोलिक जानकारी देख सकते हैं। अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ है। देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 पूर्वी देशांतर है। राज्य की आकृति चतुर्भुजाकार है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य का क्षेत्रफल है 89,714 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है 2.42%। नेक्स्ट है, बिहार के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है 46%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान है 15वां। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, राज्य की लंबाई उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर है। राज्य की चौड़ाई पूर्व से पश्चिमी में 483 किलोमीटर। झारखंड में खनिजों का गोदाम घर कहलाता है। छोटा नागपुर पठार। राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत पारसनाथ पर्वत 1365 मीटर है। झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। झारखंड में मानसून के प्रवेश की तिथि 10 जून है। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर है। झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर है। झारखंड में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला क्षेत्र नेतरहाट पठार है। राज्य में कुल वन भूमि है 23,473 वर्ग किलोमीटर। राज्य का वन आच्छादित क्षेत्रफल है 29.62%। भारत के कुल वन क्षेत्र का हिस्सा है 3.31%। प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल की उपलब्धता है 0.079 हेक्टेयर। सर्वाधिक वन आच्छादित जिला क्षेत्रफल के अनुसार पूर्वी सिंहभूम 3,366 वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम वन आच्छादित जिला क्षेत्रफल के अनुसार जामतारा 97 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक वन आच्छादित जिला प्रतिशत में लातेहार 56.02% है। न्यूनतम वन आच्छादित जिला प्रतिशत में जामतारा 5.36% है। राज्य में सबसे ऊंचे जलप्रपात लोधा बूढ़ा घाट प्रपात 450 फीट है। राज्य का सर्वाधिक गर्म जल कुंड सूर्यकुंड हजारीबाग है। राज्य का सबसे बड़ा ताप विद्युत परियोजना पतरातू ताप विद्युत 840 मेगावाट है। राज्य में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय अभयारण्य बेतला लातेहार 1986 में है। राज्य की सबसे बड़ी नदी दामोदर है 290 किलोमीटर। राज्य की सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। राज्य का औसत वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। राज्य का सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर है। राज्य की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना 1948 है। राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रमुख साधन कुआं है 29.5%। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से जुड़े
बड़े और छोटे जिले। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 जिले। सर्वाधिक में पहला है पश्चिम सिंहभूम 7224 वर्ग किलोमीटर, गुमला 5360 वर्ग किलोमीटर, रांची 5097 वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले रामगढ़ 1341 वर्ग किलोमीटर, लोहरदगा 1502 वर्ग किलोमीटर, पाकुड़ 1801 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है झारखंड के सीमावर्ती राज्य एवं जिले, जिसमें बिहार उत्तर दिशा में है, इसकी संख्या 10 है। साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू, गढ़वा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम 1 है, गढ़वा। छत्तीसगढ़ पश्चिम में 4 है, गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। उड़ीसा दक्षिण में है 4, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, पूर्वी सिंहभूम। पश्चिम बंगाल पूर्वी है में यह 10 संख्या है, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज। नेक्स्ट है झारखंड की भूगर्भिक संरचना। झारखंड क्षेत्र अति प्राचीन संरचना गोंडवाना भूखंड का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यह क्षेत्र एक लंबे भूगर्भिक काल में अनेक भूगर्भिक हलचलों की परिवर्तनों को देखता रहा है। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही यहाँ अनेक युगों की विविधतापूर्ण चट्टान और खनिज मिलते हैं। झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम आर्कियन कालीन चट्टानों से लेकर नवीनतम चतुर्थ कल्पकालीन जलोढ़ निक्षेपण तक पाए जाते हैं। झारखंड की धारवाड़, कुडप्पा एवं विंध्यन समूह के चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, जबकि दामोदर भ्रंश एवं तालचेर का निर्माण पैलीजोइक काल में हुआ। इसी प्रकार राजमहल ट्रैप क्षेत्र मेसोजोइक और पाट प्रदेश, रांची व अन्य पठारों का निर्माण सेनजोइक काल में हुआ। झारखंड की भूगर्भिक संरचना का कालक्रमानुसार वर्गीकरण है। आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भूगर्भिक विकास। आद्य महाकल्प में है प्री कैम्ब्रियन, पुराजीविकी महाकल्प, मध्य महाजीविकी पल्प और नूतन जीवी महाकल्प। प्री कैम्ब्रियन, पैलेजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। प्री कैम्ब्रियन में धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन समूह के चट्टानों का निक्षेपण है। पैलेजोइक में दामोदर भ्रंश का निर्माण, तालचेर, दमोदा, पंचेत संघ का निक्षेपण। और मेसोजोइक में राजमहल ट्रैप तथा पाट क्षेत्र के इंफ्राप्टेन निक्षेपण। और सेनोजोइक में पाट क्षेत्र, रांची, पठार, आद्रबाद, बाहे पठारी क्षेत्रों का निर्माण। दूसरा है विंध्यन श्रेणी की चट्टानें, गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें, राजमहल ट्रैप व दक्कन लावा की चट्टानें, टर्शरी भू हलचल तथा झारखंड प्रदेश की 3 क्रमिक उत्थान। नेक्स्ट है झारखंड की भू आकृतिक संरचना। हम लोग देखें तो ये है नवीनतम जलोढ़, राजमहल की ट्रैप, ये है विंध्यन, गोंडवाना ये वाला है, और आर्कियन आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आर्कियन ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें। इसका निर्माण पृथ्वी की तरल अवस्था में ठोस होने के क्रम में हुआ था। ग्रेनाइट तथा नीस इस समय प्रमुख चट्टानें हैं। आर्कियन क्रम के अपर्दन और निक्षेपण में धारवाड़ क्रम की चट्टानें निर्मित हुई है। यह भूपटल तट पर पहली निक्षेपित चट्टानें हैं। प्रथम वर्ग की धारवाड़ युगीन परतदार चट्टानें कोल्हान क्रम के रूप में सिंहभूम क्षेत्र में पाई जाती है। झारखंड राज्य की चट्टानी संरचना यह सबसे प्रमुख चट्टान है। इसका विस्तार राज्य के 90% भूभाग पर है। यह परतदार चट्टानें हैं जिसका विकास आर्कियन काल से होता रहा है। नेक्स्ट है इसका विस्तार क्षेत्र सरायकेला, सिमडेगा, सिंहभूम और दक्षिण पूर्व झारखंड क्षेत्रों में है। कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानें सबसे अच्छा विस्तार हुआ है। इसे लौ एक्स श्रृंखला आयरन ओर्स सीरीज भी कहा जाता है। इस युग का संरचना में लोहा, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, चांदी, टीन धातु आदि प्रमुख है। छोटा नागपुर पठार की आग्नेय अवसादी रूपांतरित चट्टानें का संबंध इसी काल की चट्टानों से है। नेक्स्ट है विंध्यन क्रम की चट्टानें। प्री कैम्ब्रियन काल में भूगर्भिक निर्माण से इसे शामिल किया जाता है, जिसका विकास झारखंड के सीमित क्षेत्र जैसे सोन के दक्षिण में गढ़वा जिला में उत्तरी भाग में हुआ है। यह चट्टानें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के युक्त परतदार चट्टानें हैं, जैसे कार्टजाइक, डोलोमाइट। विंध्यन क्रम में चट्टानें झारखंड के गढ़वा जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। पश्चिम में हुट्टार से पूर्व में झरिया से संपूर्ण दामोदर घाटी की कार्बोफिरस से लेकर जुरेसिक काल तक चलते वाले तलहटीकरण के कारण गोंडवाना क्रम में चट्टानें का विकास हुआ है। यहाँ कोयला का विकास पर
विशाल परत विद्यमान है। दामोदर घाटी वस्तुतः दरार घाटी का उदाहरण है। इन चट्टानों का निर्माण दामोदर घाटी के तलहटीकरण से हुआ है। कार्बोनिफेरस युग हर्षियस हलचल में दबे पेड़ पौधे और जीवाश्मों से लंबे कालखंड में यहाँ के कोयला के चट्टानों में निर्मित है। इस चट्टाने का विस्तार गिरिडीह राजमहल की पहाड़ियों तथा उत्तरी कोयल नदी के घाटी क्षेत्रों में है। नेक्स्ट है राजमहल ट्रैप व दक्कन लावा की चट्टानें। संथाल परगना के क्षेत्र में जुरेसिक काल में लावा प्रवाह के कारण राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ, जबकि क्रिटेशियस से इयोसीन काल तक रुक रुक कर दरारों में लावा की प्रवाह के कारण दक्कन लावा का निर्माण हुआ, जिसकी अवशिष्ट भाग पाट क्षेत्र में मिले हैं। यहाँ अपक्षय और अपाच्छेदन से लेटेराइट मृदा एवं बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क निर्माण हुआ है। लेटेराइट एवं बॉक्साइट का निर्माण इन्हीं चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसका विस्तार झारखंड के पाट क्षेत्रों गढ़वा, पलामू, गुमला और लोहरदगा साहेबगंज के पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा पाकुड़ के पूर्वी भाग में हुआ है। नेक्स्ट है टर्शियरी भू हलचल तथा झारखंड प्रदेश की 3 क्रमिक उत्थान। झारखंड की वर्तमान स्थलाकृतियों के विकास में टर्शियरी भू हलचल की भी भूमिका रही है, जिस कारण पठारों का स्पष्ट क्रम में विकास हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं टर्शियरी काल में पूर्व लंबे अपरदन के कारण झारखंड का रांची पठार संप्रदाय मैदान में बदल चुका था। हिमाचल भू हलचल के अप्रत्यक्ष प्रभाव से महान हिमालय के निर्माण के समय झारखंड का पाट क्षेत्र चौसरनुमा रूप से ऊपर उठ गया। लघु हिमालय के निर्माण के समय रांची तथा हजारीबाग पठार खनन उत्थान से प्रभावित होकर ऊपर उठ गया। फलतः पाट प्रदेश की ऊंचाई में आर्द्रता की वृद्धि हुई है। इसी क्रम में शिवालिक निर्माण के समय उपरोक्त क्षेत्र एवं बाह्य छोटा नागपुर का पठार भी उत्थान से प्रभावित होकर ऊपर उठा। नेक्स्ट है रांची का पठार संप्राय मैदान का उत्तम उदाहरण है, जहाँ समतल सतह पर एकांकी पहाड़ी मेनाडोनक्स जैसी आकृति दिखाई पड़ती है। झारखंड के राजमहल क्षेत्र सोन नदी घाटी तथा स्वर्णरेखा नदी की निचली घाटी के क्षेत्रों में नदियों के जलोढ़ों का निक्षेपण निर्मित हुआ है। नेक्स्ट है झारखंड के धरातलीय स्वरूप। धरातलीय स्वरूप के अंतर्गत भू आकृति भूभाग के उच्चावच का अध्ययन किया जाता है। भूभाग का उच्चावच भूगर्भिक बनावट का परिणाम होता है। भूगर्भिक बनावट एक उच्चावच की किसी राज्य के भौतिक स्वरूप का निर्धारण करते हैं। भौतिक दृष्टि से संपूर्ण झारखंड के राज्य छोटा नागपुर पठार का विस्तृत है। यह विश्व की प्राचीनतम भूखंडों में से एक है, जिसमें आर्कियन चट्टानों की बहुलता है और इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है। यह पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग है, जिसका विस्तार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं तक है। झारखंड का सबसे ऊंची चोटी समेत शिखर पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 4478 फीट 1365 मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड के धरातलीय स्वरूप का विभाजन। पाट क्षेत्र या पश्चिम पठार, रांची एवं हजारीबाग का पठार, मध्यवर्ती पठार, बाह्य व निम्न पठार, दामोदर बराकर नदी घाटी क्षेत्र, राजमहल की पहाड़ियाँ, संथाल परगना उच्च भूमि। तो पहला हम लोग देखते हैं पाट क्षेत्र या पश्चिमी पठार। पाट क्षेत्र झारखंड की पारसनाथ को छोड़कर सबसे ऊंचा भूभाग है। पाट का शाब्दिक अर्थ है समतल जमीन। इस भूभाग में अनेक छोटे छोटे पठार है, जिसकी ऊपरी सतह समतल है, इसलिए इसे स्थानीय भाषा में पाट क्षेत्र कहते हैं। इसका विस्तार रांची जिले के उत्तर पश्चिमी भाग से लेकर पलामू के दक्षिण छोर तक है, जिस कारण इसे पश्चिमी पठार भी कहते हैं। इसका आकार त्रिभुजाकार है, जिसका आधार उत्तर में से तथा शीर्ष में दक्षिण में है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड का भौतिक स्वरूप। पाट क्षेत्र 800 से 1100 मीटर है। पलामू पाट, गुमला पाट, मध्यवर्त पठार या रांची का एवं हजारी पठार 600 मीटर औसत है। रांची पठार मध्यवर्ती रांची पठार है। उत्तरी किनारे में एस्कार्पमेंट है, दक्षिणी किनारे एस्कार्पमेंट मोरवान। हजारीबाग पठार उत्तरी हजारीबाग पठार अंतर पठारी श्रृंखला है। नेक्स्ट है बाह्य पठार या निम्न पठार 300 से 600 मीटर। उत्तरी बाह्य पठार गढ़वा उच्च भूमि, कोयल औरंगा बेसिन, छतरपुर मैदान, चतरा पठार, कोडरमा गिरिडीह पठार, चतरा कोडरमा गिरिडीह पठार की उत्तरी अपरदित किनारा। छठा है दक्षिणी बाह्य पठार शंख बेसिन, दक्षिण कोयल बेसिन, धारबाड़ प्रदेश, दालमा पहाड़ी प्रवेश, पोराहाट, सारडा, कोल्हान उच्च भूमि, चाईबासा मैदान, स्वर्णरेखा घाटी, दालबुन पहाड़ी क्षेत्र, पंचपरगना मैदानी प्रदेश। नेक्स्ट है दामोदर
नेक्स्ट देखते हैं दामोदर बराकर नदी घाटी क्षेत्र 150 से 600 मीटर। दामोदर नदी घाटी, बराकर नदी घाटी, अंतर प्रभावी उच्च भूमि। नेक्स्ट है संथाल परगना उच्च भूमि और अपर्दित भूभाग 300 से 150 मीटर। राजमहल की पहाड़ी, अपर्दित भूभाग। राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में जलोढ़ उच्च भूमि, देवघर अपर्दित निम्न क्षेत्र, अजय मोर नदी बेसिन, राजमहल पहाड़ एवं उत्तरी पूर्वी किनारा। नेक्स्ट देखते हैं इस क्षेत्र का ऊपरी भाग टाड़ और निचला भाग दोन कहलाता है। इस क्षेत्र में समुद्री तल से ऊंचाई 900 मीटर है। इस क्षेत्र में स्थित ऊंचे पाटों में नेतरहाट पाट 1180 मीटर है, गणेशपुर पाट 1171 मीटर, जमीरा पाट 1142 मीटर मुख्य है। पलामू एवं गुलमा लोहरदगा पाट का वर्गीकरण है। पलामू पाट, नेतरहाट पाट, खमार पाट, रुदनी पाट, जोल्डा, डूमर पाट, महुआ पाट, बगरू पाट, गुलगुल पाट, पाखर पाट, ललमटिया पाट, पेशरार पाट, गढ़ पाट, सोदरदाग पाट, कबरा पाट, दूधिया पाट, कोयला पाट, मधुआ पाट और डुगुर पाट। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड का धरातलीय विभाजन। ये हम लोग देख सकते हैं। इस साइड में उत्तरी कोयल बेसिन में नेवला हजारीबाग का पठार, ऊपरी हजारीबाग का पठार, पाट क्षेत्र रांची का पठार, दामोदर नदी बेसिन, राजमहल की पहाड़ी, गंगा का मैदान, पंचपरगना का मैदान, सिमडेगा पहाड़, चाईबासा का मैदान, कोल्हान पहाड़ी, चाईबासा का मैदान, टोरघाट, ढालभूम क्षेत्र। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रांची एवं हजारीबाग का पठार। पाट प्रदेश के पूर्व में समान ऊंचाई का दो पठार पाए जाते हैं जिसका निर्माण एक ही काल में हुआ है। रांची पठार। रांची पठार में रांची और खूंटी जिला के पठारी क्षेत्र को मुख्यतः शामिल किया जाता है। पाट क्षेत्र में अलावे रांची के आसपास निचले इलाकों में पाए जाने वाले छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो पाट प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र है, रांची पठार का भाग है। इस क्षेत्र में संप्रदाय मैदानों का धीमी ढाल होने के कारण कई जलप्रपात देखने को मिलते हैं। हजारीबाग पठार, इसका औसत ऊंचाई 600 मीटर है। छोटा नागपुर पठार में द्वितीय उत्थान का परिणाम है जो मध्य ओलिगोसिन अकल्प में आज के लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व संपन्न हुआ। इसका विस्तार रांची पठार के समानांतर हजारीबाग जिले में है। भूतकाल में यह रांची पठार से साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन दामोदर नदी के कटाव के कारण यह रांची पठार से पृथक हो गया। नेक्स्ट है रांची पठार क्षेत्र में स्थित जलप्रपात। बूढ़ा घाघ, लोघा घाघ 137 मीटर है, हुंडरू 74 मीटर, सदनी घाघ 60 मीटर, जलप्रपात घाघरी 43 मीटर, दसम 40 मीटर, जोंधा गौतम धारा 17 मीटर। नेक्स्ट है बाय छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के बाहरी अवस्थित होने के कारण इसे बाय छोटा नागपुर पठार कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर है, परंतु इसी क्षेत्र में झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह स्थित है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। यह चट्टान अति कठोर पैरोक्सिन ग्रेनाइट से निर्मित माना जाता है। इस पठारी क्षेत्र में पूर्व तथा पश्चिम की ओर ऊंचाई में क्रमिक ह्रास दिखाई पड़ता है, परंतु उत्तर की ओर कोडरमा के पठार इत्यादि क्षेत्र में तीव्र ढाल की स्थिति देखने को मिलती है। इस पठार के दो भागों में विभाजित किया जाता है, उत्तरी बाह्य पठार, दक्षिणी बाह्य पठार। उत्तरी बाह्य पठार का उपविभाजन है गढ़वा उच्च भूमि। उत्तरी कोयल और कन्नड़ नदियों के मध्य इसकी अवस्थिति है। इन दो नदियों के बीच के इस क्षेत्र को कभी किसी ने पश्चिमी पलामू तो किसी ने कोयल कन्नड़ अंतर प्रभावी उच्च भूमि कहा है। कोडरमा गिरिडीह पठार पश्चिम में बराकर मोहना जल विभाजक से पूर्व में कील और अजय नदी के स्रोत क्षेत्र का कोडरमा पठार का विस्तार है। इस क्षेत्र धारवाड़ शिस्ट और क्वार्टजाइट में समृद्ध है। चतरा कोडरमा गिरिडीह पठारों का उत्तरी किनारा 300 से 150 मीटर के बीच का वह क्षेत्र है जो झारखंड के पठारी भूमि और गंगा के मैदान की सीमा निर्धारित करती है। इसका स्कार्प का विस्तार पश्चिम से छतरपुर से पूर्व भाग में लेकर गिरिडीह जिले के गावा, तीसरी और देवरी प्रखंडों तक उत्तरी हिस्सों में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं छतरपुर मैदान। छतरपुर मैदान वस्तुतः पुनपुन नदी का ऊपरी बेसिन क्षेत्र है। यह 150 मीटर से 300 मीटर ऊंचा क्षेत्र है जो बिल्कुल उत्तरी किनारे पर स्थित है। कोयल औरंगा बेसिन को ऊपरी एवं निम्न बेसिन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। चतरा पठार से लीला नाजन नदी को अनेक सहायक नदियाँ उद्भूत होकर उत्तर की ओर प्रभावित होती है। अमानत नदी की सहायक नदियों पश्चिम की ओर प्रभावित होती है, अर्थात इस पठार का ढाल
उत्तर और पश्चिम की ओर है। यह पठार काफ़ी अपर्दित एवं घने जंगलों से आच्छादित है। नेक्स्ट है दक्षिणी बाह्य पठार का उपविभाजन। दक्षिणी बाह्य पठार का विस्तार रांची पठार से दक्षिण पश्चिम में सिमडेगा से लेकर पूर्व में सरायकेला एवं पूर्वी सिंहभूम तक है। इस पठार के मध्य में कोल्हान उच्च भूमि की ऊंचाई सर्वाधिक है, जो लगभग रांची पठार के बराबर है। भौतिक दृष्टि से इसे 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे शंख बेसिन, पाठ प्रदेश एवं पश्चिमी ढाल से ऊपरी शंख बेसिन क्षेत्र की औसत ऊंचाई अधिक होने के कारण इसे पाठ क्षेत्र के अंतर्गत ही मानते हैं। निचला शंख बेसिन स्पष्ट रूप से बाह्य और निम्न पठारी भूभाग का हिस्सा प्रतीत होता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिणी गुमला जिला एवं संपूर्ण सिमडेगा जिला स्थित है। दक्षिणी कोयल बेसिन के ऊपरी भाग का विस्तार रांची पठार और निम्न कोयल बेसिन का क्षेत्र बाह्य का विकास बाह्य पठारी भाग से हुआ। कोयल रांची पठार में प्रभावित होती हुई लोहरदगा के पास दक्षिण की ओर मुड़ कर आगे बढ़ती है, तो बसिया कोनवीर प्रखंड में इसका निचला बेसिन क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। इसके आगे एस्कार्पमेंट से उतरने के बाद इसका संगम कारो नदी से होता है, जिसके बाद यह सरायडा के पश्चिमी उत्तरी किनारे से होते हुए उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धारवाड़ प्रदेश और चाईबासा का क्षेत्र। आर्कियन चट्टाने के अपर्दित अवसादों और निक्षेपण व रूपांतरण वाले क्षेत्रों में धारवाड़ क्षेत्र कहा जाता है। इसी कारण इस क्षेत्र में ग्रेनाइट और नीस आधारभूत चट्टानों के ऊपर फ्लोराइट और माइका के शिष्ट जमाव मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चित्र के माध्यम से ऊंचावच संबंधी आकृतियाँ। तो पहला है पुरहाट की पहाड़ी, जो कि यहाँ पे है। नेक्स्ट है सराडा, ये यहाँ है। तीसरा है कोल्हान का उच्च भूमि, यहाँ देख सकते हैं। चौथा है चाईबासा का मैदान, यहाँ है। पांचवा दालमा की श्रेणी। छठा बालभूम की पहाड़ी, यहाँ है। सातवां है स्वर्णरेखा की घाटी। आठवां है निम्न पठार, यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पंचपरगना का मैदान। स्वर्णरेखा नदी घाटी के उत्तर में सिल्ली, बुडू, तमार, अकड़ी और सोनाहातू का क्षेत्र स्थित है। इन्हीं 5 क्षेत्रों को मिलाकर पंचपरगना मैदान का निर्माण होता है। ये रांची पठार का पूर्व किनारा है, जो ढालू और प्रायः समतल है। इसका उत्तरी भाग मेरवान कहलाता है। नेक्स्ट है दामोदर बराकर नदी घाटी क्षेत्र। दामोदर घाटी का विस्तार एक चौड़ी घाटी के रूप में विविध ऊंचावचों के साथ है। इस घाटी क्षेत्र में अनेक एकाकी पहाड़ियाँ, स्कार्प किनारा और छोटा पठारी भूभाग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ की चट्टानें महादेव सीरीज के बालू पत्थर के कॉन्ग्लोमेरेट से निर्मित है, जो कहीं कहीं हजारीबाग और रांची पठार के समतुल्य ऊंचे हो जाते हैं। दामोदर घाटी को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ऊपरी दामोदर घाटी और निचली दामोदर घाटी। इसका विभाजन 300 मीटर के कुंडू रेखा से होता है। नेक्स्ट है संथाल परगना उच्च भूमि और अपर्दित भूभाग। संथाल परगना का संपूर्ण क्षेत्र कहीं भी 300 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। इसका मुख्य पहाड़ी भूभाग संथाल परगना के उत्तरी भूभाग में स्थित है, जो दक्षिणी और पश्चिमी भाग अनेक नदियों द्वारा अपर्दित होकर निम्न स्वरूप धारण कर लिया है, इसलिए इसे मुख्यतः 2 भागों में विभाजित करते हैं। नेक्स्ट है पहला जिसमें है राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र और दूसरा अपर्दित भूभाग। राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र यह असमान नदी घाटी और मैदानी क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है, जिसकी संपूर्ण तल औसत 150 से 300 मीटर तक है। इसका विस्तार दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहबगंज जिले तक है। यह 2000 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र फैला हुआ है। इस क्षेत्र में स्थित नुकीली पहाड़ियों का स्थानीय नाम टोंगड़ी तथा गुंबदनुमा पहाड़ियों का नाम डोंगरी है। यह पहाड़ी क्षेत्र से अनेक नदियाँ निकलकर पूर्वी ढाल में प्रभावित होती है। इस नदियों द्वारा पर्वत की तलहटी क्षेत्र में भारी मात्रा में जलोढ़ का निक्षेपण किया गया है, जिससे जलोढ़ उच्च भूमि का निर्माण होता है। इसका विस्तार साहबगंज क्षेत्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अपर्दित भूभाग। जामताड़ा, देवघर और दुमका जिले के पश्चिमी भाग अपर्दित भूभाग के अंतर्गत शामिल है। उसे भौतिक रूप से 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला देवघर अपर्दित निर्मित क्षेत्र, दूसरा है जयमोर बेसिन, तीसरा राजमहल की उत्तर पश्चिमी भाग। नेक्स्ट है चाईबासा का मैदानी क्षेत्र। यह चाईबासा का मैदान झारखंड के प्रमुख मैदानी क्षेत्र, जो पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। इसके उत्तर में दालमा की श्रेणी, पूर्व में ढालभूम की श्रेणी, दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी, पश्चिम में सराडा वन
तथा पश्चिमोत्तर में पोरहट की पहाड़ी स्थित है। इसके दक्षिण में अजय नदी घाटी स्थित है तथा धान की खेती उपयुक्त है। देख सकते हैं चाईबासा के मैदान में सनाडा वन है, फिर उत्तर में दालमा की श्रेणी, दक्षिण में कोल्हान की पहाड़ी, पूर्व में डालभूम की श्रेणी। झारखंड के धरातलीय स्वरूप को देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं झारखंड का प्रवाह प्रणाली नदी तंत्र। जल संसाधन के राज्य में जैव मंडल के विकास हेतु महत्वपूर्ण साधन है जो प्रकृति प्रदत्त है। नेक्स्ट है वर्षा के जल एवं दूसरे स्रोत से प्राप्त जल का बहाव की समग्र व्यवस्था अप्रवाह प्रणाली के नाम से जानी जाती है। झारखंड के अप्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नदियाँ, जलप्रपात व गर्म जलकुंड शामिल किए जाते हैं। झारखंड के अप्रवाह तंत्र में बड़ी आकार वाली नदियाँ नहीं हैं। ये अधिकांश नदियाँ छोटे आकार की हैं। ये नदियाँ सदा नीरा भी नहीं है क्योंकि इसका स्रोत अमरकंटक की पहाड़ी या छोटा नागपुर की पठार दोनी से है। नेक्स्ट है छोटा जल संसाधन का संरक्षण झारखंड जैसे राज्य के लिए अति आवश्यक है क्योंकि राज्य में आर्कियन ग्रेनाइट तथा नीस जैसी चट्टानें पाई जाती है। इस प्रकार की चट्टानें को छिद्रता कम होती है, फलतः भूमिगत जल ठहर नहीं पाता, अतः राज्य में भूमिगत भंडार जल का सीमित है। नेक्स्ट है झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2011-12 में राज्य में कुल जल संसाधन उपलब्धता 32,789 मिलियन घन मीटर है, जिसमें सतही जल स्रोत 27,528 मिलियन घन मीटर है जो कुल जल का 84% है। भूमिगत जल स्रोत 5251 मिलियन घन मीटर है जो कुल जल का 16% है। झारखंड की नदियों की उपयोगिता यहाँ की नदियाँ उद्योगों के स्थापना में सहायक है। ये नदियाँ सिंचाई, मत्स्य पालन, पन बिजली प्राप्ति का साधन है। ये नदियाँ पेयजल का मुख्य स्रोत उपलब्ध कराती है। झारखंड की नदियों की विशेषता झारखंड की अधिकांश नदियाँ उत्तर की ओर प्रभावित होकर गंगा में मिल जाती है या फिर स्वतंत्र रूप से पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट है झारखंड की नदियों में मार्ग बदलने की प्रवृत्ति नहीं के बराबर होती है क्योंकि यह कठोर चट्टानों से होकर प्रभावित होती है। झारखंड में नदियों के प्रवाह मार्ग भू आकृतियों द्वारा नियंत्रित होता है, जैसे दामोदर नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। झारखंड की नदियाँ मानसून के पर निर्भर है, अर्थात बरसात के मौसम में इसमें बाढ़ आती है परंतु गर्मी के मौसम पर यह सूख जाती है। सोन का अपवाद है। यहाँ की नदियाँ जल प्रपात के लिए विशिष्ट स्थिति प्रदान करती है परंतु नौका चालन के लिए उपयोगी नहीं होती है। झारखंड के अपवाह तंत्र को देखें तो उत्तरी कोयल यहाँ है, तिलैया डैम यहाँ, फिर दामोदर, मैंथन और पंचेत डैम, अजय और बराकर नदी यहाँ, शंख है, ब्राह्मणी, दक्षिणी कोयल, खटकई और सोनरेखा। नदी से जुड़े विशिष्ट तत्व को हम लोग देखें, सोन नदी को छोड़कर झारखंड की सभी नदियाँ बरसाती अर्थात मानसून पर निर्भर है। मोर मयूराक्षी एकमात्र झारखंड की नदी है जिसमें नौका चालन किया जा सकता है। गंगा नदी झारखंड के एकमात्र जिले साहेबगंज से होकर गुजरती है। इसके संरक्षण के लिए 2009 में झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण गठित किया गया है। झारखंड को नदियों द्वारा ढाल का अनुसरण करने के कारण यह मार्ग नतीलंब, स्ट्राइक, जलप्रपात तथा विसर्प बनाती हैं। दामोदर और सोनरेखा नदियों को आर्किरी अध्ययन से पता चलता है कि नदियाँ नॉर्मोमेशन पुनर्योजन की प्रक्रिया से गुजरी है। झारखंड में वार्षिक औसत वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर है। यहाँ की नदियाँ क्षमता 18.18 बिलियन क्यूबिक मीटर है। झारखंड की 8 नदी बेसिन है, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, शंख, दामोदर, सोनरेखा, खरकई, अजय, मयूराक्षी। नदी प्रवाह तंत्र का विभाजन देखें, सोन, पुनपुन, उत्तरी कोयल, पूर्वी अपवाह दामोदर बराबर, दक्षिणी अपवाह दक्षिणी कोयल और दक्षिण पूर्व अपवाह सोनरेखा और खरकई। सकड़ी और फल्गु का उत्तर पश्चिमी अपवाह औरगा और पूर्वी अपवाह अजय, मयूराक्षी, शंख, कांची वो दक्षिण पूर्व में है कांची, राडू। करमनासा का उत्तर पश्चिम अपवाह अमानत और पूर्वी अपवाह ब्राह्मी, गुमानी और दक्षिणी में कसाई, संजय और पंचाने की ऊल में देखें तो बसिलोई है। तो देखते हैं हम लोग उत्तरी अप्रवाह तंत्र। यह अप्रवाह तंत्र झारखंड के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यह बिहार के मध्य भाग में अपना प्रवाह तंत्र विकसित करती है। इस प्रवाह तंत्र का विकास हजारीबाग प्रखंड, चौपारण और उत्तरी चतरा, उत्तरी कोडरमा जिला क्षेत्र भूभाग में विकसित है। इसके अंतर्गत सोन, करमनासा, पुनपुन, फल्गु, सकड़ी, पंचाने और किऊल आदि नदियाँ बहती है।
तो पहला है सोन। इसका उद्गम स्थल मैकाल श्रेणी का अमरकंटक पहाड़ी है। इसे सोनभद्र और हिरणवाह भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सुनहली रेत पाई जाती है। गढ़वा पलामू की सीमा को छूते हुए यह नदी सीधे पूर्व की ओर बहते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है पुनपुन। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पठारी भाग और इसकी मुहाना गंगा नदी है। इस नदी की कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में दारधा और मोरहर है। यह झारखंड के चतरा से होते हुए बिहार के औरंगाबाद, गया, पटना में प्रवेश करते हुए गंगा नदी से मिल जाती है। इसे कीकट एवं बामागधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सकरी। यह उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलकर गंगा के ताल क्षेत्र में अपना मुहाना बनाती है। इसकी सहायक नदियों में कुल प्रमुख है। इसमें इसे सुमागधी के नाम से जाना जाता है। इस नदी की विशेषता यह है कि यह मार्ग बदलने के हेतु कुख्यात है। नेक्स्ट है फल्गु। यह अंत सलीला के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदी निरंजना एवं मोहना है। यह छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग हजारीबाग के पठार चतरा जिले से निकलकर बिहार में पुनपुन से मिल जाती है। इस नदी का पौराणिक विशेषता है पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु लोग यहाँ आते हैं। यह नदी का झारखंड में केवल उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिमी अप्रवाह तंत्र। यह अप्रवाह तंत्र का विस्तार पलामू प्रखंड में है। इस अप्रवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ निम्न है। उत्तरी कोयल। यह नदी उद्गम स्थल रांची पठार के मध्य भाग में स्थित है। यह गढ़वा, पलामू, लातेहार होकर सोन नदी में जाकर गिरती है। इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में औरंगा और अमानत है। झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई 450 फीट है, इसी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है औरंगा। यह लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड में उत्तरी सीमा से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ घाघरी, गोवा, नाला, धारधरी, सुकरी आदि है। यह आगे चलकर लिसेसीगंज और बड़वाडी की सीमा बनाते हुए कोयल नदी में जाके गिरती है। नेक्स्ट है अमानत। यह चतरा जिले से निकलकर बालूमाथ होते हुए पाखी प्रखंड में प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जिजोई, माइला, जमुनिया, खेरा, चाकी, सलाई, पाटम आदि है। नेक्स्ट है पूर्वी अप्रवाह तंत्र दामोदर। यह झारखंड स्थित छोटा नागपुर पठार के टोरी, लातेहार से निकलकर हुगली नदी में मिलती है, जिसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, जबकि यह नदी झारखंड में 290 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका प्रवाह क्षेत्र 12,800 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है। इसकी सहायक नदियों में बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी आदि है। यह झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा आदि जिलों में प्रभावित होती है। इसे देव नदी, बंगाल का शोक आदि नाम से जाना जाता है। यह झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। यह झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बराकर। यह इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठारा। यह 225 किलोमीटर की दूरी तय कर दामोदर नदी में जाकर गिरती है। यह झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद आदि जिले में अप्रवाह क्षेत्र बनाती है। अजय यह बिहार के मुंगेर जिले में निकलकर लगभग 288 किलोमीटर की यात्रा करते हुए भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में अपना मुहाना निर्मित करती है। इसकी सहायक नदियों में पथरो और जयंती का नाम आता है। इसे अप्रवाह क्षेत्र में देवघर, दुमका, जामतारा है। नेक्स्ट है मयूराक्षी। यह नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी देवघर में स्थित है। यह कुल 250 किलोमीटर की दूरी तय कर पश्चिम बंगाल के हुगली में जाकर मिलती है। इस नदी की सहायक नदियों में घोबाई, टिपरा, भामरी है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा है। झारखंड में इस नदी की विशेषता यह है नौगाम नदी है। नेक्स्ट है ब्राह्मणी। इस नदी का उद्गम स्थल दुमका जिले के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी से है। इसकी सहायक नदियों में गुमरो और एरो मुख्य है। इस नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। यह पश्चिम बंगाल के हुगली में अपना मुहाना बनाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा है। नेक्स्ट है गुमानी। इस नदी का उद्गम स्थल राजमहल की पहाड़ी है। यह अपना मुहाना गंगा नदी पश्चिम बंगाल में बनाती है। यह राजमहल की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर पूर्वी खंड का निर्माण करती है। इस नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें मेरेल नदी उत्तर की ओर से आकर बुढेत के पास मिलती है। अन्य सहायक नदियों में दक्षिणी की ओर से छोटी नदियां आकर मिलती है, जो छोटे मैदानी क्षेत्र का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है बासलोई। इस नदी का उद्गम स्थल गोड्डा जिले के बांस पहाड़ी से हुआ है। यह दुमका के पंचवाड़ा के नज़दीक प्रवेश करती है तथा
मराराई रेलवे स्टेशन के पास गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है दक्षिणी पूर्वी अप्रवाह तंत्र। इस अप्रवाह तंत्र में स्वर्णरेखा, राहु, खड़कई, कांची, सयंग, संजय, कसाई आदि नदियाँ शामिल हैं। स्वर्णरेखा या रांची के नागरा प्रखंड से निकलकर करीब 470 किलोमीटर की दूरी तय कर स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह झारखंड का एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अंततः सभी नदियाँ किसी न किसी नदी में जाकर मिल जाती है। इस सहायक नदियों में काकोरू, कांची, खड़कई, जमुरा, राहु, संजय आदि शामिल है। इसके अप्रवाह क्षेत्र रांची और सिंहभूम में है। इसे स्वर्णरेखा नदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस नदी की रेत में सोने के अंश पाया जाता है। इस नदी पर हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण होता है। नेक्स्ट है खड़कई। झारखंड और उड़ीसा के मध्य सीमा का निर्माण खड़कई नदी द्वारा किया जाता है। इस नदी पर खड़कई जलाशय परियोजना स्थित है। यह स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। इसके किनारे लोहर नगरी जमशेदपुर स्थित है। कांची यह नदी का झारखंड का 10वां जलप्रपात स्थित है। इसकी ऊंचाई 144 फीट है। यह राडू की सहायक नदी है। नेक्स्ट है दक्षिणी अप्रवाह तंत्र। यह प्रवाह तंत्र में दक्षिणी कोयल और शंख नदी को शामिल किया जाता है। दक्षिणी कोयल यह रांची के नगरी प्रखंड से निकलकर शंख नदी उड़ीसा में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी कारो है। इसका प्रवाह क्षेत्र लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम एवं रांची है। शंख नदी के साथ मिलकर यह उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है। शंख यह गुमला के चैनपुर से निकलकर लगभग 240 किलोमीटर की दूरी तय पर दक्षिणी कोयल में मिलती है। इसे प्रवाह क्षेत्र में झारखंड का गुमला जिला आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड की नदियाँ की सामान्य जानकारी। सोन का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी, गंगा मुहाना। सहायक नदी उत्तरी कोयल, लंबाई 784 किलोमीटर। उत्तरी कोयल का उद्गम स्थल रांची पठार, मुहाना, सोन। सहायक नदी औरंगा, अमानत और 260 किलोमीटर इसकी लंबाई। पुनपुन का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का पठार, मुहाना, गंगा। सहायक नदी दारधा व मोरहर और लंबाई 200। नेक्स्ट है दामोदर नदी लातेहार की टोरी, उद्गम स्थल मुहाना, उंगली और सहायक नदी बराकर, बोकारो, कोनार, जमुइया 592 किलोमीटर। स्वर्णरेखा नदी इसका उद्गम स्थल नागरी, रांची, मुहाना, बंगाल की खाड़ी। सहायक नदी कांची, खड़कई 470 किलोमीटर। बराकर, छोटा नागपुर, पठार, मुहाना, दामोदर 225 किलोमीटर। दक्षिणी कोयल नगरी, रांची, मुहाना, शंख, उड़ीसा। सहायक नदी कारो 470 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं मयूराक्षी, त्रिकुट पहाड़ी, देवघर, हुंगली। इसकी उद्गम हुंगली, गोटाई, त्रिपुरा और इसका लंबाई 250 किलोमीटर। ब्राह्मणी का उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी, दुमका और हुंगली, गुमरोएरो और इसकी लंबाई 480 किलोमीटर। शंख, चैनपुर, गुमला, दक्षिणी कोयल और इसकी लंबाई 240 किलोमीटर। अजय, मुंगेर, बिहार और इसका सहायक नदी भागीरथी, बंगाल, पत्थरो जयंती और 288 किलोमीटर लंबाई है। सकरी का उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर, गंगा और सहायक नदी किऊल, मनोहर है। नेक्स्ट देखते हैं नदियों के उपनाम। तो नदी है पुनपुन, उपनाम है कीकट और बागामगी नदी। सकरी का सुमागधी, दामोदर का देव नदी, बंगाल का शोक, फल्गु का अंत सलीला, चानन का पंचाने, मोराक्षी मोर। अब हम लोग देखते हैं झारखंड के प्रमुख जलप्रपात। इसमें हम लोग देखें गढ़वा का हकातू जलप्रपात, गंगा झांझ जलप्रपात हो जाएगा, चतरा का हो जाएगा गोवा जलप्रपात, मोलोडी, केहरी दियो और तामासीन। गिरिडीह का उसरी जलप्रपात, साहेबगंज का मोती जलप्रपात, लातेहार का कांची जलप्रपात, बूढ़ा लो जलप्रपात, मिर्चिया जलप्रपात। रांची में हो जाएगा हिंगली, सीता, हुंडरू, जोहान, दसम। खुट्टी में हो जाएगा पंचधारा जलप्रपात, हिरनी जलप्रपात। नेक्स्ट देखते हैं ऊंचाई से गिरते हुए जल को जलप्रपात कहा जाता है। झारखंड में अधिकांश नदियां पठारी क्षेत्रों से निकलती है तथा पठारी क्षेत्र से उतरते हुए मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसी क्रम में ऊंचाई से गिरने के कारण जलप्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य के प्रमुख जलप्रपात। बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ का लातेहार जिला में है। मुख्यतः यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंची 466 फीट 142 मीटर है। यह उत्तरी कोयल के सहायक नदी बूढ़ा घाघ पर स्थित है। नेक्स्ट है हुंड्रू जलप्रपात, यह रांची में है। यह झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर 321 फीट है। यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यह रांची से 36 किलोमीटर की दूरी पर
हुंडरू गांव में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं जोन्हा गौतम धारा, ये रांची में है। यह राढ़ू नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 17 मीटर 56 फीट है। यह रांची से 32 किलोमीटर दूर जोन्हा गांव में स्थित है। मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने इस जल में स्नान किया थे। नेक्स्ट देखते हैं दसम रांची में है। यह कांची नदी पर स्थित है। इसकी लंबाई 40 मीटर 130 फीट है। यह रांची में 26 किलोमीटर दूर रांची जमशेदपुर मार्ग में स्थित है। पंचघाघ देखें तो ये खूंटी में है। यह खूंटी शहर से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे 5 बहनों से कथा जुड़ी है। गौतम घाघ लातेहार में है। यह महुआ डांड से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी ऊंचाई 36 मीटर है। उसरी धनबाद में, धनबाद से 52 किलोमीटर दूर खंडोजी पहाड़ पर स्थित है। मोनीडी धनबाद में है। इसे बंडीरा प्रपात भी कहा जाता है। हिरनी पश्चिमी सिंहभूम रांची चाईबासा शहर पर चकदरपुर से 40 किलोमीटर उत्तर में रामगढ़ा नदी पर स्थित है। सदनी घाट गुमला में है। यह शंख नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 60 मीटर है। मोतीजरा राजमहल पहाड़ी है। अजय नदी पर स्थित यह महाराजपुर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। नेक्स्ट है घाघरी, यह लातेहार जिला में है। नेतरहाट से 7 किलोमीटर उत्तर घाघरा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 45 मीटर है। रजरप्पा रामगढ़ में है। रामगढ़ गोला रोड में गोला से उत्तरी रजरप्पा मंदिर के निकट दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित छोटा सा जलप्रपात है। नागफेनी गुमला में है। गुमला से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे अम्बा घाट प्रपात भी कहते हैं। घटघरिया लोहरदगा में है। पाटकी तलहटी पर स्थित है। मालूदा चतरा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग घाघरा गिरी पूर्वी सिंहभूम घाटशिला से 18 किलोमीटर दूर पर स्थित है। गुरसेंडू गढ़वा में, गढ़वा से चिनिया से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। बड़चौरा गढ़वा दुर्की प्रखंड में कन्हर नदी पर स्थित है। सुखलदरी गढ़वा कन्नर नदी पर स्थित है। सोनुआ रांची आंगनगरा में निकट है। तमारसीर चतरा में है। शेरका गुमला बिशुनपुर से 101.5 किलोमीटर दूर शेरका नदी पर स्थित है। बोकारो हजारीबाग में हजारीबाग रोड रांची रोड पर मेरांगी गांव के पास स्थित है। प्रेमा घाट गुमला रायडी पहाड़ में स्थित है। हितासू गांव गढ़वा गूंगा झाट गढ़वा बागमुंडा गुमला दक्षिणी कोयल नदी पर बसिया प्रखंड के बागमुंडा गांव में स्थित है। सुंगा काटा सिमडेंगा शंख नदी के हरदी बड़ा और पुराना पानी गांव के पास स्थित है। पंचगढ़ खुट्टी बनाई नदी पर स्थित 5 जलप्रपातों का समूह है। नेक्स्ट है सतवांगन कोडरमा, कांती लातेहार है। सेन्हा गांव के निकट स्थित है। हेपाद गुमला घाघरा नदी के उद्गम स्थल पर है। झारखंड के गर्म जलकुंड को देखें तो गर्म जलकुंड का निर्माण का कारण है ज्वालामुखी एवं भूकंपीय घटनाओं के कारण जब धरातल का प्रतिच्छेदन होता है तो वहाँ से मृत ज्वालामुखी निर्मित हो जाती है। फिर वहाँ से भूभाग से नीचे रेडियो सक्रिय खनिज स्थित होते हैं तो झारखंड पर स्थित जलकुंड गर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है गर्म जलकुंड में खनिज लवण गंधक पर्याप्त मात्रा में होने के कारण रोगनाशक शक्ति होती है। इसमें स्नान करने से गठिया खून की कमी दूसरे रोगों का क्षय हो जाता है। इस कारण से विशिष्ट महत्व है। झारखंड राज्य के स्थित प्रमुख जलकुंडों को निम्न है। सूरज कुंड हजारीबाग, यह भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। 88 डिग्री सेंटीग्रेड 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है। टाइगर प्रपात हजारीबाग है। यह बराकर नदी पर स्थित है। तेलुलिका धनबाद है। यह मयूराक्षी नदी पर स्थित है। टाटा पानी लातेहार है। यह बड़वाडीह प्रखंड में स्थित है। शिवपुर सोता पाकुर में है। यह महेशपुर प्रखंड में शिवपुर गांव में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बारामसिया पाकुर में, यह महेशपुर प्रखंड के बिरकी गांव में स्थित है। बारह झरना दुमका में है। रानी बहल दुमका में, यह मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है। झुमक या भूमका दुमका में, यह रानी बहल के पास मोर मयूराक्षी नदी पर स्थित है। तपानी दुमका में, यह मोर मयूराक्षी नदी पर स्थित है। झरिया पानी दुमका, यह गोपी कांदर के नज़दीक स्थित है। ततलोई दुमका, यह भुरभुरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड का जल क्रीड़ा प्रबंधन। झारखंड में जल क्रीड़ा प्रबंधन के तहत नदी तंत्र जलप्रपात के साथ साथ प्रमुख बांध और झीलों का भी वर्णन शामिल किया जाता है। झारखंड में कई प्रमुख बांध एवं झील अलग अलग उद्देश्यों से स्थापित हैं। जल क्रीड़ा झारखंड हम लोग देखें तो ये हो जाएगा कोडरमा में तिलैया बांध, गिरिडीह में बंडोरी बांध, दुमका में कनारा बोध, धनबाद में तोप झांझी झील या मैथन बांध और लेक पतेन बांध,
बोकारो में बोकारो बांध तेलू बांध हो जाएगा। रांची में गेतुल सूद बांध रांची झील बोकारो में रांची में है एक्का बांध रांची बांध हटिया बांध। सरायकेला में पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम में डिमना झील जुबली झील। पश्चिमी सिंहभूम में देखें तो यह ईंचा बांध और सरायकेला में चांडिल बांध है। पूर्वी सिंहभूम में डेमना झील जुबली झील इनकोबुन और जुबली झील है। अब हम लोग देखते हैं झारखंड के महत्वपूर्ण बांध एवं झील। पतरातू बांध नीलकारी नदी रामगढ़ में है। कोनार बांध कोनार नदी हजारीबाग। बाल पहाड़ी बांध बराकर नदी हजारीबाग। पंचेत बांध दामोदर नदी धनबाद। तेनू घाट बांध दामोदर नदी बोकारो। अय्यर बांध दामोदर नदी। तिलैया बांध बराकर नदी कोडरमा। मैथन बांध बराकर नदी कोडरमा। बोकारो बांध बोकारो नदी बोकारो। कुनाडा मसांजन मयूराक्षी नदी दुमका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गैतल सूर बांध स्वर्णरेखा नदी रांची। ईचा बांध खरकई नदी पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट है प्रमुख झील रांची झील रांची। मैथन झील धनबाद। तोप चाची झील धनबाद। जुबली झील जमशेदपुर। डुंडको झील जमशेदपुर। हजारीबाग झील हजारीबाग। बिचकिलिया झील चतरा। डिमना झील पूर्वी सिंहभूम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड की जलवायु। झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, जिसका मुख्य कारण उष्णकटिबंधीय अवस्थिति एवं इस क्षेत्र में मानसूनी हवाओं का संचालन होना है। झारखंड का जलवायु को प्रभावित करने वाला समान कारक अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी और पश्चिमी विक्षोभ है, जबकि यहाँ की जलवायु को प्रभावित करने वाला विशिष्ट स्थानीय कारक में यहाँ के उच्चावच में विभिन्नता और वनस्पतियाँ बहुलता है। नेक्स्ट है कर्क रेखा झारखंड राज्य के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। यह झारखंड में नेतरहाट, किस्को, ओरमांझी, गोला, मुरुमोदी, गोपालपुर, पोरखा, गोसाइडी, झारबोलू, पालकुरी को स्पर्श करती है। इसका प्रभाव भी जलवायु पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ऊंचाई। झारखंड में अधिकांश भूभाग की ऊंचाई 400 मीटर से अधिक मिलती है। पहाड़ प्रदेश में ऊंचाई 900 मीटर से ऊपर तो रांची हजारीबाग के पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर मिलती है। ऊंचाई के बढ़ते क्रम में के साथ तापमान में कमी आती है एवं रांची, नेतरहाट जैसे ऊंचे क्षेत्र कम ताप के क्षेत्र माने जाते हैं। समुद्र तल से झारखंड की औसत ऊंचाई 760 फीट है। अक्षांश की बात करें तो राज्य की अवस्थिति 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश मध्य है एवं कर्क रेखा लगभग इसके मध्य से होकर गुजरती है। तापमान की दृष्टि से झारखंड का उष्णकटिबंधीय में पड़ता है। समुद्र से दूरी। झारखंड का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से लगभग 90 किलोमीटर दूर है एवं अप्रैल तथा अक्टूबर-नवंबर से उत्पन्न होने वाले चक्रवातीय दशाओं का स्पष्ट प्रभाव झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में दृष्टिगोचर होता है। पश्चिमी विक्षोभ यह शीतोष्ण चक्रवात का एक रूप है। यह शीतकाल के भूमध्य सागर की ओर आता है। दिसंबर से फरवरी के मध्य झारखंड में होने वाली वर्षा इससे संबंधित होती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है जेट स्ट्रीम शीतलहरों से अपने साथ लाता है, जिससे दिसंबर जनवरी में न्यूनतम तापमान की दशाएं विकसित होती हैं। झारखंड का मौसम शुष्क ग्रीष्मकाल मार्च से मई है। वर्षा काल जून से सितंबर। शीतकाल नवंबर से फरवरी। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो सूर्य की स्थिति उत्तरायण होने के कारण मार्च में तापमान में वृद्धि होने लगती है। सर्वाधिक गर्म महीना मई का होता है। इस समय झारखंड के अनेक क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो जाता है। मई जून के महीने में नावेस्टर या काल बैसाखी के प्रभाव से थोड़ी बहुत त्वरित झंझायुक्त वर्षा हो जाती है। इस प्रकार की वर्षा का आम वृष्टि या मैंगो सावर कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में झारखंड के कुछ जिलों में तापमान अत्यधिक हो जाता है, जैसे डाल्टनगंज। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का आगमन ग्रीष्म ऋतु के पश्चात होता है एवं अक्टूबर तक रहता है। झारखंड में मानसून 10 जून तक पहुंच जाता है। राज्य में 80% से अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा 130 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है। राज्य के सिमडेगा, गुमला, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम तथा रांची के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा लगभग 140 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है। झारखंड के सर्वाधिक निम्न वर्षा वाले क्षेत्र गढ़वा, पलामू, उत्तरी चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा और गोड्डा आदि है।
शीत ऋतु झारखंड में इस ऋतु का आगमन वर्षा ऋतु के समाप्त होने के पश्चात होता है। शीत ऋतु नवंबर से प्रारंभ हो जाती है। राज्य में उच्च भूमि की बहुलता के कारण मैदानी भागों की अपेक्षा अत्यधिक ठंड पड़ती है। झारखंड में सर्वाधिक ठंड जनवरी माह में पड़ती है। इस समय निम्न तापमान 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच पाया जाता है। शीत ऋतु में हल्की वर्षा भी होती है। राज्य के कुछ इलाकों में तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। जनवरी माह में रांची और हजारीबाग में क्रमशः तापमान 17 डिग्री 3 मिनट से सेंटीग्रेड से 16.4 डिग्री सेंटीग्रेड से रहता है। अब हम लोग देखते हैं परीक्षा उपयोगी तथ्य। झारखंड का औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। झारखंड का सबसे गर्म स्थान जमशेदपुर है। झारखंड में सबसे गर्म महीना मई है। मई महीने में नार्वेस्टर प्रभाव से होने वाली त्वरित झंझायुक्त वर्षा आम्र वर्षा कहलाती है। गर्मी के मौसम यहाँ चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। झारखंड में मानसून का प्रवेश 10 जून को होता है। झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर है। राज्य का सर्वाधिक वर्षा स्थान नेतरहाट पठार 180 सेंटीमीटर एवं सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग है। झारखंड का सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी है तथा सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट है। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड की जलवायु प्रदेश भौगोलिक अवस्था के अनुसार महाद्वीपीय प्रकार उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 114 सेंटीमीटर से 127 सेंटीमीटर, उप महाद्वीपीय प्रकार मध्यवर्ती क्षेत्र 127 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर, डेल्टा प्रकार पूर्व संथाल परगना क्षेत्र 152 सेंटीमीटर, सागर प्रभावित प्रकार पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में 152 सेंटीमीटर से 190 सेंटीमीटर, आर्द्र वर्षा प्रकार पश्चिमी सिंहभूम से पश्चिमी क्षेत्र 152 सेंटीमीटर से अधिक, तीव्र एवं सुखद प्रकार रांची हजारीबाग का पठारी क्षेत्र 148 सेंटीमीटर, शीत वर्षा प्रकार पाट क्षेत्र 180 सेंटीमीटर से अधिक। झारखंड जलवायु प्रदेश के बारे में देखें तो शीत वर्षा नगर, तीव्र सुखद प्रकार और आर्द्र वर्षा प्रकार, सागर प्रभावित प्रकार, उप महाद्वीपीय हम लोग देख सकते हैं। तो पहला देखते हैं हम लोग उत्तर व पश्चिम क्षेत्र महाद्वीपीय प्रकार या जलवायु क्षेत्र का विस्तार पलामू, गढ़वा, चतरा एवं हजारीबाग और गिरिडीह जिले के मध्यवर्ती भाग, संथाल परगना के पश्चिमी भाग, देवघर, उत्तरी दुमका, गोड्डा में है। यह जलवायु क्षेत्र की विशेषता इसके अतिरिक्त स्वभाव का होना, अर्थात जाड़े के मौसम में अत्यधिक जाड़ा व गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी पड़ना। इस क्षेत्र में कुल औसत वार्षिक वर्षा 114 सेंटीमीटर से 127 सेंटीमीटर के बीच होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मध्यवर्ती क्षेत्र के बारे में। इसका जलवायु क्षेत्र विस्तार पूर्वी लातेहार, दक्षिणी हजारीबाग है। बोकारो, धनबाद, जामताड़ा दक्षिण पश्चिमी दुमका में है। यह क्षेत्र लगभग महाद्वीपीय प्रकार के है, किंतु तापमान में अपेक्षाकृत कमी और वर्षा में अपेक्षाकृत अधिकता के कारण इसे उप महाद्वीपीय प्रकार का दर्जा दिया गया। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 127 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर के बीच होती है। नेक्स्ट है पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र, डेल्टा प्रकार। इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार साहबगंज एवं पाकुड़ जिला में है, जो राजमहल की पहाड़ी से पूर्व ढाल का क्षेत्र है। इस जलवायु क्षेत्र की समानता बंगाल की जलवायु से की जा सकती है। इस क्षेत्र में कुल औसत वार्षिक वर्षा 152.5 सेंटीमीटर होती है। साथ ही नार्वेस्टर प्रभाव के कारण ग्रीष्म ऋतु में 13.5% वर्षा भी दर्ज की जाती है। नेक्स्ट है पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र, सागर प्रकार। इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां जिला और एवं पश्चिमी सिंहभूम जिला के पूर्वी क्षेत्रों में है। इस जलवायु क्षेत्र का उत्तरी हिस्सा सागर से 200 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि दक्षिणी हिस्सा सागर से 100 किलोमीटर दूरी पर है। यह जलवायु क्षेत्र नार्वेस्टर से प्रभाव के कारण कई मौसमी घटनाएं घटित होती है। मानसून पूर्व इस क्षेत्र में नार्वेस्टर प्रभाव के कारण त्वरित झंझा व ओलावृष्टि की स्थिति बनती है। औसतन प्रति वर्ष 71 त्वरित झंझा और 10 ओलावृष्टि इस क्षेत्र में गिरते हैं। इस क्षेत्र में कुल औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर से 152 सेंटीमीटर के बीच होती है। नेक्स्ट है पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र, आर्द्र वर्षा प्रकार। इसका विस्तार सिमडेगा एवं पश्चिमी सिंहभूम के मध्य एवं पश्चिमी भाग में है। यहाँ मानसून की दोनों शाखाओं के द्वारा वर्षा होती है। इस क्षेत्र में कुल औसत वर्षा 152.5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। रांची हजारीबाग पठार
क्षेत्र तीव्र एवं सुखद प्रकार। इस जलवायु का क्षेत्र विस्तार रांची हजारीबाग पठारी क्षेत्र में है। इस जलवायु क्षेत्र की जलवायु तीव्र और सुखद प्रकार की है। इस प्रकार की जलवायु के निर्माण से इस भूभाग का ऊंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऊंचाई के कारण चारों ओर अपेक्षा यहाँ तापमान कम रहता है। रांची में औसत वार्षिक वर्षा 151.5 सेंटीमीटर एवं हजारीबाग में औसतन वार्षिक वर्षा 148.5 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पाट क्षेत्र शीत वर्षा प्रकार। इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार लोहरदगा एवं गुमला के अधिकतर क्षेत्र में है। इस क्षेत्र का जलवायु रांची पठार की तरह है, लेकिन यह रांची पठार की तुलना में अधिक ठंडी है। यह जलवायु प्रदेश की विशेषता अधिक वर्षा का होना, बादलों की अधिकता, ग्रीष्मकाल में शीतला और शीत ऋतु में शीतलतम हो जाना। शीत ऋतु में तापमान हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। यह जलवायु क्षेत्र झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यह वर्षा मानसून के अतिरिक्त शीत ऋतु में भी होती है। इस जलवायु क्षेत्र को 1000 मीटर से अधिक ऊंचे भूभाग में 203 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड के जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण। NIDM के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य के 3 जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रथम मध्य उत्तर पूर्वी पठार, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, रांची, धनबाद, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, साहेबगंज, गिरिडीह। वर्षा की असमान वितरण, मृदा की निम्न जलधारण क्षमता। नेक्स्ट है पश्चिमी पठार। इसमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी। वर्षा का असमान वितरण, मृदा का निम्न जलधारण क्षमता। दक्षिण पूर्वी पठार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां। वर्षा का समान वितरण, मृदा का निम्न जलधारण क्षमता, निम्न मृदा उत्पादकता। नेक्स्ट है झारखंड में जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। इसने विश्व के प्राकृतिक व्यवस्थाओं को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। झारखंड का इसका अपवाद नहीं है। IPCC 2007 के रिपोर्ट के अनुसार 20वीं सदी के धरातलीय तापमान 0.5 डिग्री से 0.60 सेंटीग्रेड तक बढ़ा है। झारखंड में भी विगत शताब्दी में रांची से चाईबासा को छोड़कर झारखंड के सभी प्रमुख शहरों के औसत तापमान में वृद्धि हुई है। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा ऋतु में वर्षा के दिनों की औसत संख्या में भी कमी आई है। रांची में 14.1 से घटकर 13.6 रह गई है। सर्वाधिक वर्षा काल जमशेदपुर में घटा है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मिट्टी। धरातल की ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं। इसका निर्माण जैविक अजैविक प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। पृथ्वी के सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मृदा दर पर निर्भर होते हैं, क्योंकि भोजन के निर्माण प्रक्रिया में मृदा का प्रमुख योगदान है। झारखंड की प्राचीनतम भूखंड है। यहाँ एक पूर्ण विकसित मिट्टियाँ पाई जाती है। यहाँ की मृदा में जलोढ़ मिट्टी को छोड़कर अन्य सभी मिट्टियाँ की मृदा परिच्छेदिकाएँ के विभिन्न परतों के रूप में स्पष्ट पाई जाती है। झारखंड की निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में सर्वाधिक अवशिष्ट मिट्टी रेसिडुअल सॉइल पाई जाती है। झारखंड में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी लाल मिट्टी है। झारखंड में मिट्टी प्रदेश का विभाजन हम लोग देख सकते हैं। तो पहला है लाल मिट्टी, ये एरिया है। दूसरा काली मिट्टी, तीसरा है लेटेराइट मिट्टी, यहाँ पे पाए जाते हैं। और बलुई मिट्टी, ये देख सकते हैं। पाँचवा है जलोढ़ मिट्टी, इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड की मिट्टियों का वर्गीकरण। लाल मिट्टी यह झारखंड के अधिकांश भाग में पाई जाती है। छोटा नागपुर का 90% भूभाग इस मिट्टी से आच्छादित है। इसका विकास आर्कियन काल के चट्टानों में विशेषकर आर्कियन ग्रेनाइट और नीस के क्षेत्र में हुआ है। लाल मिट्टी में मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस कम अंश पाए जाते हैं, जबकि पोटास का अंश अधिक मिलता है, जिस कारण यह कम उपजाऊ है। सामान्यतः इसका रंग लाल होता है, जिस कारण इसे लाल मिट्टी कहते हैं। मोटे अनाज, मूंगफली, गन्ना, रागी, चावल इत्यादि इस कृषि इस मिट्टी में संभव है। काली मिट्टी ये रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। झारखंड में राजमहल ट्रैप के क्षेत्र में इसका विकास मुख्य रूप से हुआ है। इसमें लोहा और एल्युमिनियम के यौगिक तथा ह्यूमस पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक अम्ल, जैविक पदार्थों की कमी इस मिट्टी में विशेषता है, जबकि पोटाश, चूना, एल्युमिनियम कार्बोनेट के दृष्टिकोण से यह धनी है। यह मिट्टी कपास की खेती से उपयोगी मानी जाती है।
नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी, पलामू का दक्षिण क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना, पूर्वी राजमहल क्षेत्र एवं सिंहभूम का डालबुन क्षेत्र इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इस मिट्टी में कंकड़ की प्रधानता होती है, इसका रंग लाल होता है, इसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है, यह कम उर्वर मिट्टी है। इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता तथा शुष्कता से क्रमिक परिवर्तन का फलस्वरूप हुआ है। नेक्स्ट है बलुई मिट्टी, इसका विस्तार धनबाद एवं पूर्वी हजारीबाग में हुआ है। इस मिट्टी में लाल पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में मोटे अनाज की कृषि की जाती है। जलोढ़ मिट्टी, इसका विस्तार क्षेत्र संथाल परगना है। यह झारखंड में पाई जाने वाली सबसे नवीनतम मिट्टी है जिसमें मृदा प्रदेशिका का विकास नहीं हुआ है। इस मिट्टी को दो भागों में विभाजित किया जाता है, कम उर्वरक मिट्टी और पुराना जलोढ़ बांगर मिट्टी एवं अधिक उर्वरक मिट्टी अर्थात नवीन जलोढ़ खादर मिट्टी कहलाती है। धान एवं गेहूँ के अत्यंत उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। इस मिट्टी में चूना व पोटास की अधिकता जबकि नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है झारखंड की मिट्टियों में रेत एवं बालू का अनुपात अत्यधिक होता है जबकि चिकनी मिट्टी के अनुपात कम है। यही कारण है कि यहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ है। मिट्टी में चिकनी मिट्टी रेत एवं बालू का अनुपात देखें तो बलुई मिट्टी में चिकनी मिट्टी 5%, रेत का 10%, बालू का 75%, पंकीली मिट्टी 42% चिकनी और रेत में 36%, बालू का 22%। बलुई दोमट मिट्टी में चिकनी मिट्टी 12%, रेत का 21% और बालू का 67%। दोमट मिट्टी में 16% चिकनी मिट्टी, रेत का 40%, बालू का 42%। मटियार रेतीली दोमट मिट्टी का 14% चिकनी और रेत का 65%, बालू का 20%। चिकनी दोमट मिट्टी का 26%, रेत का 38%, बालू का 36%। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड में मिट्टी को कई स्थानीय नामों से जाना जाता है जैसे चिकनी मिट्टी केवाल, चिट्टा, नागर, गोबरा, हल्द्राम, हासा। दोमट मिट्टी खेसरी, चवरा, लोबो, बाल सुंदर, असर, हासा। बलुई दोमट मिट्टी बाला, गुड़ी, सिरिया, गिलहासा। झारखंड में टाड़ व दोन भूमि को भी ग्रामीण जनता स्थानीय नामों से जानती है। भूमि टाड़ ऊंची भूमि, बाड़ी, दिहरा, बीटा, भड़ासी। दोन निम्न भूमि है, कनौरी, चौरा, जा, घोगरा, बंदियार, गहरा। मिट्टी के लिए प्रयोगी तथ्य देखें। लाल मिट्टी में लौह ऑक्साइड है, बाजरा प्रमुख फसल है, काली रेगूर है, लोहा और चूना मैग्नीशियम की बहुलकता है, धान और चना पाया जाता है। रेतीली में मोटा अनाज, लेटेराइट में एल्युमिनियम में मैग्नीज, चावल और मोटा अनाज। जलोढ़ में चूना एवं पोटास, धान। अभ्रक में अभ्रक। झारखंड के गौन मिट्टी क्षेत्र है। गौन मिट्टी मुख्यतः छोटे क्षेत्रों में पाई जाती है जिसका विस्तार उस क्षेत्र के महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण स्वरूप ऊंची भूमि के धूसर पीली मिट्टी, पलामू तथा गढ़वा के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में इसकी अधिकता पाई जाती है। इसमें उर्वरकता माध्यम से उच्च स्तर की होती है। यह धात्विक गुणों की युक्त मिट्टी है। अपरदित गारो की मिट्टी, इस मिट्टी का विस्तार तीव्र ढाल युक्त क्षेत्र में मिलता है। यह मिट्टी पथरीली है, इसका उर्वरता निम्न है। इसमें सूरजगुंजा, कुर्थी, मक्का आदि की खेती की जाती है। विषम जातीय मिट्टी, इसका विस्तार पश्चिमी सिंहभूम के मध्यवर्ती और उत्तरी भाग में सरायकेला के क्षेत्र में हुआ। इसकी विशेषता इसके मध्य स्तर की उर्वरता पाई जाती है। उच्च भूमि में इसका रंग पीला तथा निम्न भूमि में काला व धूसर होता है। नेक्स्ट है मृदा अपरदन। झारखंड में मृदा अपरदन प्रमुख कृषिगत समस्या है। इस 1 इंच की ऊपरी मिट्टी के निर्माण में 1000 से 2000 वर्षों का समय लगता है जबकि भारी वर्षा और अन्य कारणों से कुछ ही समय में नष्ट कर दी जाती है। मृदा अपरदन के लिए प्राकृतिक व मानवीय दोनों ही कारक जिम्मेवार है। प्राकृतिक कारणों में वर्षा, पवन, सामुद्रिक लहरें आदि है जबकि मानवीय कारकों में मानव द्वारा वनों का विनाश करना, अति पशुचारण करना और निर्माण गतिविधि को जारी रखना जैसे कारक हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड में मृदा अपरदन के मुख्य कारण जल अपरदन है जो निम्न प्रकार सक्रिय है। चादरी अपरदन, जब मिट्टी की उर्वरक ऊपरी परत वर्षा के कारण पतली परत से रूप में हट जाती है उसे चादरी अपरदन कहते हैं। रील अपरदन, चादरी अपरदन की क्रिया में यदि लगातार चलती रहे तो कुछ समय अंतराल बाद पतली पतली अंगुलियों से साजिश नलिकाओं
का विकास मृदा अपरदन को प्रभावित क्षेत्रों में होता है, जिसे रील अपरदन कहते हैं। अब नालिका अपरदन। झारखंड के मध्यवर्ती एवं उत्तरी भागों को इस प्रकार के अपरदन दिखाई पड़ते हैं यदि अपरदन की क्रिया लगातार चलती रहे, जो कालांतर में अपेक्षाकृत बंदी आकार की नलियों का विकास मिट्टी के कटाव की प्रक्रिया से होता है, जिससे संपूर्ण क्षेत्र की सतह अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो जाती है। अब नलिका अपरदन को इंगित करता है। छप छपान अपरदन। छप छपान अपरदन वर्षा की बड़ी बूंदों से भूमि में प्रत्यक्षतः गिरने से संबंधित है, जिससे मिट्टी की ऊपरी परत में पोषक तत्व हट जाते हैं, जबकि नदियों के किनारे सक्रिय कटाव की क्रिया नदी तटीय अपरदन कहलाती है। झारखंड में प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर 1 से 10 टन मिट्टी का विनाश मृदा अपरदन की क्रिया से हो रहा है। कई क्षेत्रों में मिट्टी के विनाश की क्रिया इससे भी अधिक तेजी से संपन्न हो रही है। झारखंड में उत्तर पश्चिमी उत्तरी सीमांत प्रदेश मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र मृदा अपरदन के सबसे अधिक प्रभावित है। मृदा अपरदन के कारण झारखंड में मृदा अपरदन के निम्न कारक जिम्मेदार है: वन विनाश, अति पशुचारण, कृषि के गलत तरीके का उपयोग, स्थानांतर कृषि का प्रचलन, फसल विविधीकरण का अभाव, बड़े भू क्षेत्र में वृक्षों के कटाव। वन विनाश की क्रिया मृदा अपरदन की तीव्रता बढ़ाने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वनाच्छादित भूमि में प्रति वर्ष प्रति एकड़ मात्र 1 टन मिट्टी का विनाश होता है। नेक्स्ट है अति पशुचारण के कारण मृदा के ऊपरी आवरण अत्यधिक असंगठित हो जाता है, जिससे भारी वर्षा के दौरान ऊपरी असंगठित पदार्थ तेजी से हट जाता है। नेक्स्ट है कृषि में अवैज्ञानिक तकनीक से मृदा अपरदन की तीव्रता बढ़ाती है, क्योंकि यदि खेतों की जुताई भूमि की ढाल की सीध में जाती है अथवा फसलों की पंक्तियां ढाल के अनुसरण करती हुई बनाई जाती है, तो ये दोनों तकनीकें मिट्टी के कटाव के दर को बढ़ा देती है। जबकि यदि खेती की जुताई तथा फसलों की पंक्तियां समोच्च रेखाओं के सहारे बनाई जाए, तो यह तकनीक मिट्टी के कटाव के दर को कम करती है। झारखंड में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में फसलों की प्रकृति भी मृदा अपरदन का एक कारण है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और एग्जाम में कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और इसका PDF आप लोग टेलीग्राम से ले सकते हैं।